नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं झारखंड की न्यूज़ से। तो कल महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी चुनाव हुए और वहाँ पे जेएमएम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लाइक स्वीप ही कर दिया पूरी तरह से भाजपा को और एनडीए अलायंस को। पर उसमें इंडिया अलायंस पे जीत जैसी कुछ खास चीज़ नहीं थी। वहाँ पे मोस्टली जेएमएम ने ही अपनी जीत दर्ज की और इसमें इंडिया अलायंस के नेताओं का भी कुछ खास हाथ नहीं था। ज़्यादातर यहाँ पे हेमंत सोरेन और उनके पार्टी के लोगों ने ही अकेले अपने दम पे चीज़ों को सार्थक बनाया और सरकार में वापसी हुई उनकी। उसके लिए हेमंत सोरेन को एक बार बधाई मैं देना चाहूँगा। और तो उनके इस जीत का विश्लेषण करते हैं कि आखिर भाजपा के द्वारा ये जो नैरेटिव मतलब लाइक जो उन लोगों ने बातें की चुनाव के दौरान कि माइग्रेशन वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन बांग्लादेश से उनके प्रति, या फिर बटोगे तो पटोगे, दीज थिंग्स, और भी कुछ अलग अलग तरह के नैरेटिव्स बिल्डअप करने की कोशिश की गई। पर चुनाव के बाद यही लगता है कि वो ज़्यादातर कामयाब नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं रहा उनका ये कैंपेन। तो क्यों नहीं हुआ कैंपेन? क्योंकि बटोगे तो कटोगे ये कैंपेन महाराष्ट्र में भी था और ये सेम कैंपेन झारखंड में भी था। तो झारखंड में क्यों काम नहीं किया ये बटोगे तो कटोगे कैंपेन, और महाराष्ट्र में क्यों कर गया? इस बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र दरअसल शुरुआत तो मैं नहीं कहूँगा, पर महाराष्ट्र एक हिंदुत्व विचारधारा में लाइक महाराष्ट्र में एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं जो हिंदुत्व विचारधारा या फिर उससे इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं, फिर हुए हैं। जैसे कि शिवसेना भी तो उसी तरह की पार्टी है। लाइक शिवसेना का हिंदुइज्म तो थोड़ा और बीजेपी से भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। तो लाइक इस बारे में भी तो महाराष्ट्र में पहले से एक सीन है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि इस बार बनाया गया है या फिर पहले से नहीं था। महाराष्ट्र में ये जो पोलराइजेशन है हिंदुत्व के प्रति, ये थोड़ा बहुत पहले से है। पर झारखंड में हिंदुइज्म का जो एजेंडा है या फिर मुद्दा है, ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। क्योंकि वो लोग झारखंड में आदिवासी ज़्यादा है। जब बिहार से 2000 में झारखंड का विभाजन हुआ तो विभाजन इसी आधार पे हुआ था कि आदिवासियों को ग्रोथ का मौका मिलेगा एक पर्सनल स्टेट के तौर पे। और उसी से जोड़ के देखते हैं यहाँ पे आदिवासियों ने इस हिंदुत्व वाले मुद्दे को उतना सीरियसली लिया ही नहीं। आदिवासियों के लिए ये मुद्दा लगभग लाइक जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, लाइक इट वाज डेड, इट वाज नॉट देयर। सो फिर बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के। तो अभी आपने देखे होंगे कि ट्रम्प ने जिस तरह की जीत दर्ज की है अमेरिका में, उनका भी ज़्यादातर नैरेटिव जो था चुनाव के वक्त का वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स पे ही जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स में जो ये नैरेटिव्स को बिल्डअप क्रिएट करने की कोशिश की गई, ये बॉरोड था मेरे ख्याल से। ये पूरी तरह से रियलिटी को मैच नहीं कर पाया। क्योंकि मैं खुद से ये नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वोट नहीं आए इस मुद्दे पे, और इस सेम मुद्दे पे ट्रम्प को वोट आए क्योंकि वहाँ पे ये मुद्दा था और वहाँ पे ये रियलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आते हैं, आते होंगे। मैं कुछ खास जानता नहीं इसलिए कुछ बोलूँगा नहीं, परंतु वोट नहीं है तो हम यही मानेंगे फ़िलहाल कि ये वैसा कुछ खास सीरियस इशू है नहीं झारखंड में।
और फिर हेमंत सोरेन को गिरफ़्तार किया गया। पर गिरफ़्तार करने से पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार को तोड़ने की या फिर हेमंत सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। हेमंत सोरेन की सरकार ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्मूथ राइड पे थी, ऐसा कुछ नहीं था। हेमंत सोरेन ने कई बार अपने विधायकों को लेके रिज़ॉर्ट इधर-उधर मतलब हुआ है, डिस्टर्बेंस तो हुआ ही है। तो लाइक हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से स्मूथ सेलिंग पे थी नहीं। तो लोगों ने ये सब देखा है। लोगों में अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया है इसको लेके कि और फिर आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया है हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने इस चीज़ों को। तो और एक आदिवासी मेजॉरिटी स्टेट में आदिवासी अस्मिता को उठाया जाए और फिर ये कहा जाए कि मैं एक आदिवासी हूँ, आदिवासी का लड़का हूँ और मुझे इस वजह से तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मुझे जेल में डाल दिया गया। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें बैकफ़ायर कर गईं बीजेपी के लिए। बीजेपी ने जो सोचा था वो शायद कारगर नहीं हुआ। डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए था जो झारखंड में था ही नहीं। झारखंड में डेवलपमेंट का मुद्दा पूरी तरह से बैक सीट पे था। खैर डेवलपमेंट का मुद्दा तो महाराष्ट्र में भी नहीं था। महाराष्ट्र में भी कटोगे-बटोगे ही मुद्दा था और झारखंड में इलीगल इमिग्रेंट्स और बांग्लादेशी इंसर्जेंसी एंड ऑल दैट था। तो मोस्टली डेवलपमेंट वाज़ लाइक on the complete back seat in these two states election, which is a little melancholic, pitiful situation, but it is what it is. तो यही है कुल मिला के भाजपा अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाई और हेमंत सोरेन को उल्टा उन्होंने एमिनेशन दे दिया गिरफ्तार करके और चीज़ों में। और जो पर मोस्टली बात ये है ना कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिस मैटर पे हुई उस मैटर को प्रूव भी नहीं कर पाया गया कोर्ट में और तभी उन्हें बेल भी मिल गया। तो फिर यही है और क्या कि हेमंत सोरेन ने तो मतलब अपने तरफ से पूरी खुद को सच्चा ईमानदारी के पुतला के तौर पे प्रेजेंट किया और चार्जशीट नहीं लाइक फाइनलाइज तो नहीं हो पाई, वर्डिक्ट तो पक्ष में ही आया तो लोगों ने मान लिया कि बंदा सही है और भाजपा का ये नैरेटिव चला भी नहीं। तो इस वजह से जेएमएम ने नहीं कर पाई और आज चुनाव के बाद का दूसरा दिन है। तो महाराष्ट्र में अभी तक सीएम पद का डिसीजन हुआ नहीं है। हर खेमे से ये चल रहा है कि तीनों जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के मुख्यमंत्री फिलहाल एकनाथ शिंदे, उनका है कि तो तीनों अपना बनना चाह रहे हैं। तो फिलहाल तो किसी भी तरफ से कोई फाइनल न्यूज़ नहीं आया है और शायद 30 नवंबर को शपथ ग्रहण हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लेट मी ग्रो। ओके, थैंक यू।